फिर वे टिकटों के बक्सों को होटल ले जाते थे, जहां वो नॉर्मल रेड रूफ होटल में एक छोटा कमरा बुक करते थे और टिकटों की सॉर्टिंग शुरू करते थे। वे हर दिन 10 घंटे तक या 10 दिन लगातार हाथों से हर टिकट के नंबर को चेक करके शॉर्ट करते थे। आइए बात करते हैं एक माइंड ब्लोइंग कहानी के बारे में, जहां दो रिटायर्ड कपल ने लॉटरी में अपनी कुछ मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस लगाकर 200 करोड़ की लॉटरी जीत ली। जेरी और मार्ज सेल्बी मिशिगन के एक छोटे से गांव में रहते थे। वे एक सामान्य स्टोर चलाते थे। जेरी ने पश्चिम मिशिगन विश्वविद्यालय से गणित में बैचलर की डिग्री हासिल की थी। वे दोनों कॉलेज टाइम से एक दूसरे को जानते थे और उन्होंने शादी कर ली। उनके 6 बच्चे थे और वे एक खुशहाल परिवार में थे। जेरी और मार्ज ने इस स्टोर को 17 साल तक चलाया। वे अब अपने पहले 60 के दशक में थे और उन्हें लगने लगा कि वे अपनी दुकान काफी समय से चला रहे हैं, इसलिए वे उसे बेचकर रिटायर्ड हो जाएंगे। एक दिन जेरी पुराने बेचे हुए जनरल स्टोर में जाता है। वहां उसे एक लॉटरी गेम विंडफॉल का ब्रोशर दिखाई देता है। जेरी उसे घर ले जाता है ताकि वह उसके नियम पढ़ सके। जब वह नियम पढ़ रहा था तो उसे सिर्फ 3 मिनट में कुछ दिलचस्प चीजें दिखाई दीं। उसे एक लॉटरी लूपहोल पता चला। उसी दिन वह वापस स्टोर जाता है और $3600 के लॉटरी टिकट खरीदता है और उसको लेकर घर आ जाता है। उसको पता था कि ये लॉटरी खुलने के बाद पक्का $6300 हो जाएंगे, मगर जेरी को इतना विश्वास कैसे था? इससे पहले हम लॉटरी रोलओवर की बात करते हैं। क्या आप लॉटरी रोलओवर के बारे में जानते हैं? जब कोई लॉटरी नहीं जीतता है तो प्राइज मनी अगले ड्रॉ के लिए जोड़ दी जाती है और इसे लॉटरी रोलओवर बोलते हैं। लेकिन जेरी ने जो नोटिस किया है वह है कि यह लॉटरी गेम इस तरह से काम नहीं करता है। अगर कोई जैकपॉट नहीं जीतता है तो रोलओवर की बजाय वह रोल डाउन होता है। उदाहरण के तौर पर लॉटरी का सबसे बड़ा प्राइज मनी का नंबर कोई 6 अंकों का डिजिट होता है, मगर किसी को यह नंबर अगर नहीं निकलता है तो ये प्राइज मनी फिर बाकी विजेताओं जिन्होंने लोअर नंबर की लॉटरी जीती है उनमें स्प्लिट कर दिया जाता है। जेरी ने मीडिया को अपनी कैलकुलेशंस के बारे में बताते हुए कहा कि जब वह 1100 टिकट्स खरीदता था तो उसे लगभग एक 4 डिजिट वाला टिकट मिल जाता था जो लॉटरी में मैच हो जाता था, और इस एक 4 डिजिट वाले टिकट के लॉटरी में मैच होने से उसे $1000 वापस मिलते थे, जो लगभग खरीदे हुए 1100 टिकट्स का इन्वेस्टमेंट था। लेकिन रोल डाउन के कारण 1100 टिकट्स में से उसे और 18-19 3 डिजिट वाले ऐसे टिकट्स मिलते थे जो लॉटरी में मैच हो जाते थे, और हर एक टिकट की प्राइज मनी की कीमत $50 थी, जिससे उसे $900 एक्स्ट्रा मिलते थे। और यही मेथड लगाकर वह 1100 से $1900 बनाने का लूप होल समझ गया था। उसने इन सब के बारे में अपनी पत्नी मार्ज को बताया। मार्ज बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं थी, क्योंकि उसको पता था कि जेरी हमेशा से काफी इंटेलिजेंट है। उन्होंने जीएस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज नाम से एक कंपनी शुरू की और हर बार बड़ी जीत मिलने पर सैकड़ों हजारों डॉलर लॉटरी के टिकट्स खरीदना शुरू कर दिया। इस तरीके से जेरी अपनी कंपनी के बाकी सदस्यों के साथ मिलकर अच्छा पैसा बनाने लगा। अनफॉर्चुनेटली मिशिगन गेम कुछ दिनों बाद लॉस में जाने के कारण कंपनी बंद हो जाती है, क्योंकि कंपनी के इनफ टिकट्स बिक पा रहे थे। क्या यह जेरी का लॉटरी जीतने का द एंड था? उन्होंने मैसाचुसेट्स में एक और लॉटरी गेम का पता चला जिसका नाम कैश विंडफॉल था। जेरी और मार्ज मिशिगन से मैसाचुसेट्स तक 900 मील कार से ड्राइव करके टिकट खरीदने जाते थे ताकि जीएस निवेश के सदस्यों के लिए बहुत सारे टिकट खरीद सकें। और यहां से होती है असली कहानी की शुरुआत। अब टिकटों की बुकिंग के साथ सबसे बड़ी चुनौती थी उनकी सॉर्टिंग करना। फिर वे टिकटों के बक्सों को होटल ले जाते थे, जहां वो नॉर्मल रेड रूफ होटल में एक छोटा कमरा बुक करते थे और टिकटों की सॉर्टिंग शुरू करते थे। वे हर दिन 10 घंटे तक या 10 दिन लगातार हाथों से हर टिकट के नंबर को चेक करके शॉर्ट करते थे। यह अजीब लग सकता है, लेकिन लॉटरी जीतना उनके लिए कठिन काम था। ऑन एवरेज हर रोल डाउन के समय वे 4.5 करोड़ भारतीय रुपये से अधिक जीतते थे। ये रोल डाउन साल में 7 बार होता था। इसका मतलब है कि वे एक साल में लगभग 31-12 करोड़ भारतीय रुपये कमा रहे थे इस लूपहोल के तरीके से, और ये सब उन्होंने लगभग 6 साल तक किया। 6 साल में उन्होंने 200 करोड़ भारतीय रुपये के बराबर कमाए थे। लेकिन लॉटरी के दिनों में हर एक दिन उनके फेवर में नहीं था। मैट नामक एक लड़के, जो उस समय एमआईटी में पढ़ रहा था, को लॉटरी की लूपहोल का पता चला। जेरी से काफी छोटे होने के बावजूद मैट को इस लूपहोल से पैसा कमा सकने का एहसास हुआ और उसने जेरी के नक्शे कदम पर चलने का फैसला किया। उसने रैंडम स्ट्रैटेजीज इन्वेस्टमेंट्स नामक एक सिंडिकेट बनाया और इसमें अपने दोस्तों को शामिल किया। However, the media became aware of these unconventional lottery syndicates,
एंड स्टार्टेड। बोस्टन ग्लोब ने एक स्टोरी पब्लिश की जिसमें उन्हें इस लॉटरी गेम के बारे में कुछ सस्पिशियस होने का दावा किया गया। लॉटरी अधिकारियों को भी संदेह हुआ और उन्होंने उस स्टोर पर कड़ी निगरानी रखी जहां टिकट बेचे जा रहे थे, और उन्होंने लॉटरी वायोलेशंस का पता लगाया, जैसे कि मार्ज, जेरीज प्लेस और बिलीज बियर एंड वाइन पीआर लॉटरी टिकट मशीन को खुद से यूज कर रहा था जो लॉटरी नियमों के खिलाफ था, जिसके कारण जेरीज प्लेस और बिलीज बियर और वाइन सहित 7 स्टोर्स का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। फॉर्चुनेटली लॉटरी लाइसेंसों का सस्पेंशन केवल टेम्पोररी था, जिससे जेरी के ग्रुप को कुछ राहत मिली। दोनों जेरी के समूह और MIT स्टूडेंट मैट सिर्फ नियमों के अनुसार लॉटरी खेल रहे थे और जीत रहे थे। द ऑफिशियल्स वर ट्राइंग टू सर्चिंग फॉर क्रिमिनल एक्टिविटी, लेकिन उनको सिर्फ जेरी की इंटेलिजेंस नजर आई, जहां वो अपनी मैथमेटिक्स का यूज करके लॉटरी जीत रहा था। इन द एंड, द जेरी स्टेटेड टू द मीडिया दैट ही इज नॉट सॉरी फॉर क्रिएटिंग अ लॉटरी विद सच अ लूपहोल। The amount of money Jerry's group had earned was truly remarkable.